है तो गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम समझेंगे शक्ति के नियम। 48 में से हम 19 और 20वां नियम समझेंगे। 19वां नियम क्या बोलता है कि यहाँ जाने कि आपके सामने कौन है, गलत व्यक्ति को नाराज ना करें। जब अधिकांश क्या होता है ना कि हमें पता नहीं होता है कि हम किसको नाराज कर दे रहे हैं या फिर हम किससे किस तरह की बात कर लेते हैं। तो कभी कभी ये हो जाता है हमारे साथ कि हम मतलब कि बड़े इंसान को या फिर बड़े लोगों को हम नाराज कर देते हैं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को हम कुछ बोल देते हैं कि मतलब जो लगातार घात लगा के हमारे ऊपर मतलब बेटा रहे, बाद में चल के आगे चलकर हमें दुख दे या फिर हमें मतलब कि अगर हम तरक्की कर रहे होते हैं तो फिर वहां हमें पकड़ के पीछे खींचने की कोशिश करे। हम ये समझ नहीं पाते ना कि किस इंसान से हमें किस तरह की मतलब बात करनी चाहिए, कौन सा इंसान का स्वभाव अच्छा है थोड़ा, कौन सा इंसान का स्वभाव मतलब कि खराब है, या फिर कौन मतलब कि कौन सा इंसान मतलब कि बातों को याद रखकर मतलब कि लंबे समय तक याद रखकर फिर बदला वो बाद में लेता है जब वो शक्तिशाली बन जाता है तब। तो इसमें बताया गया है कि कुछ लोगों के साथ जब आप धोखा या चालबाजी की जाती है तो वे बदला लेने की तलाश में अपनी बाकी की जिंदगी बिता देते हैं। वे भेड़ की खाल में भेड़िया होते हैं। मतलब जब अपन क्या करते हैं कि मतलब बहुत सारे लोग मतलब अपन उनके साथ धोखा कर देते हैं या फिर उनके साथ चालबाजी कर लेते हैं अपने लाभ के लिए। तो क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब कि मतलब पूरी जिंदगी भर इंतजार करते हैं एक अच्छे मौके का, ताकि अपने को वो नुकसान पहुंचा सके। अपने को समझना है कि अपने को किन इंसान से किस तरह की मतलब उनसे जरूरत का अपने को काम लेना है, किस तरह से अपने उनको मतलब कि जो अपने जरूरत की चीजें निकलवाना है, बाकी उनको हटा देना है वहां से। शक्ति हासिल करने की कला का सर्वोच्च रूप यह पहचानना है कि कौन भेड़िया है और कौन भेड़, कौन लोमड़ी है और कौन खरगोश, कौन बाज है और कौन गिद्ध। मतलब गिद्ध। अगर आप यह जान जाते हैं कि किस तरह से इंसान से आपको किस तरह की बातें करनी है तो आप आसानी से उनसे काम निकलवा सकते हैं। अपना मतलब की शक्ति जो अपने हासिल करने के मतलब सोच रहे हैं, आप जो चाहते हैं वो सामने वाले से आप काम निकलवा सकते हैं। आप हर किसी के लिए एक जैसा जाल नहीं बिछा सकते अपनी शक्ति पाने के इस राह में, क्योंकि हर इंसान की सोचने की क्षमता अलग होती है। हर इंसान अलग तरीके से सोचता है, हर इंसान अलग तरीके से काम करता है। हर इंसान अलग तरीके से आपके द्वारा सुने गए शब्दों का व्यवहार और उनका अर्थ निकालता है। ठीक है, तो आपको हर इंसान के लिए अलग तरह से मतलब योजना बनानी होगी। जिस तरह से वो सोचता है उसी तरह से आपको सोचकर उसके अनुरूप आप क्या चाहते हैं, जिस तरह की चीजें आप उससे चाहते हैं उस तरह की योजना बनाएं ताकि आप उनसे अपना काम निकलवा सकें। लोगों की प्रकृति पहचानने और उनके अनुरूप व्यवहार करने की योग्यता आप बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अभी बताया कि मतलब कि जो सामने वाला इंसान है उसके तरह की आप में अंदर कला होनी चाहिए कि आप सामने वाले के जैसे आप दिखे उससे हुबहू मतलब मैच खानी चाहिए, कि लगभग लगभग आपकी और उसकी कला समान है, ताकि सामने वाला आप में मतलब कि कंफर्टेबल फील करे आपके साथ, और जिसके बाद में उसको लगे कि आप उसके लिए मतलब सब कुछ कर सकते हो। और तो ताकि वो आपके लिए मतलब कि जो उनकी जो चीजें हैं मतलब आप उससे जो चाहते हैं वो आपके लिए वो करे वो चीजें। अगर जो आप उसको ये फील नहीं होने देंगे कि आप उसके लिए काम कर सकते हैं तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको इस बात का पता लग जाएगा कि सामने वाला मेरा किसी भी मतलब कि सामने वाला मेरे किसी भी काम का नहीं है। तो फिर वो वहां से ट्वीट कर लेगा या फिर भाग जाएगा अपने को, या फिर अपने को वहां से भागना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि अपन वो ये महसूस कर ले कि अपन उससे मतलब के काम निकलवाना चाहते हैं। इसमें 5 कहानियां मतलब छोटी छोटी दी हुई है, वो इस तरह की है कि घमंडी व्यक्ति। अपन अक्सर क्या है, घमंडी व्यक्ति को अगर जो मतलब कि इसमें जो 5 कहानियां वो इस तरह से बताई गई है कि अगर जो अपन मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को किस तरह के व्यक्ति को अपन किस तरह से उपयोग में ला सकते हैं। अगर कोई घमंडी व्यक्ति है, पहला अगर घमंडी व्यक्ति है तो अपन उसको मतलब कि ज्यादा परेशान या फिर उसको घमंड को ईगो को हर्ट नहीं करे। अपने को जानना है कि वो किन चीजों के लिए हर्ट हो जाता है, इसका ईगो किन चीजों के लिए नहीं होता है। अपने को उस तरह से काम लेना है कि अगर उसका ईगो किसी चीज के बीच में आ जाता है तो अपने को वहां से खिसक लेना है, बाजू हटना है, और जिसके बाद में जब उसका ईगो शांत हो जाता है तब अपने को वापस से उस व्यक्ति का काम लेना है अपने जीवन में जो अपन उससे काम करवाना चाहते हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जब अपन नुकसान या दुख पहुंचाते हैं तो वो इंसान क्या करता है कि कहीं ना कहीं उस ईगो का अगर उसकी बात आ जाती है तो फिर वो अपने ऊपर हमला जरूर करता है, या फिर देर भले करता है पर हमला करता है। बहुत असुरक्षित व्यक्ति, अब इसमें दूसरा है बताया गया है, बहुत असुरक्षित व्यक्ति जो ऐसा व्यक्ति होता है कि मतलब अपने आप में सुरक्षा की भावना कम रखता है, या फिर उसको लगता है कि मतलब कि हमेशा डर लगा रहता है किसी चीज का। तो आप उसका उपयोग मतलब आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि के ऐसे इंसान को मतलब ना थोड़ी सत्वना मतलब कि अपन जो देते हैं ना इमोशनल सपोर्ट जो होता है उसकी जरूरत होती है।
और उसको वो देकर अपन उसके लिए अपने लिए अपन कोई भी काम उससे करवा सकते हैं। अगर मतलब कि अधिकांश जो मतलब कि ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जो असुरक्षित महसूस करते हैं, अपन उनको इमोशनल सपोर्ट देकर अपने लिए काम अपना आसानी से करवा सकते हैं। वहां छुटपुट हमले तब तक करता रहेगा जो इतने बड़े नहीं होंगे। आपको नजर आए अगर आपको लगता है कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को धोखा दिया, नुकसान पहुंचाया, तो वहां से मतलब कि तुरंत भाग जाएं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि जो मतलब असुरक्षित महसूस करता है ना, वो क्या है कि धीरे धीरे अपने को कुतरना स्टार्ट कर देता है अपने अंदर को, फिर अपने आप को खाली करके एक दिन अपने को समाप्त कर देगा। जब अपन इस तरह के व्यक्ति को धोखा देते हैं तो वहां से अपने को निकल जाना है, क्योंकि उसको धोखा नहीं देना, सिर्फ अपने को उसको यूज करना सीखना है कि अपने को उसको किस तरह से यूज करना है, क्योंकि असुरक्षित व्यक्ति हमेशा मतलब कि सुरक्षा की भावना ही चाहता है सामने वाले से। फिर शंकालु व्यक्ति की इसमें जो बात कही गई है तीसरा, उसमें शंकालु व्यक्ति जो इस तरह से होता है वो भी क्या करता है कि मतलब कि हर किसी पे मतलब कि शंका करने लगता है। उसके लिए क्या सबसे जरूरी होता है कि अगर जैसे शंकालु कोई व्यक्ति है तो सामने वाले पे मतलब कि उसका जो ट्रस्ट होता है ना, जैसे अपन किसी पे इतना ट्रस्ट बना दे कि अगर अपन उससे कोई काम करवाएं या तो फिर उसको मतलब कि पता ही ना चले कि अपन उससे काम करवा लें, अगर उसको पता चलता है तो फिर वो क्या है असुरक्षित महसूस करने लगता है वो भी, जिसके बाद में जो वो करता है अपने लिए, जैसे मान लो आपने किसी शंकालु व्यक्ति को धोखा दे दिया, धोखा देने के बाद में अब वो क्या करेगा, वो वहां पे चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। जब एक उचित टाइम आएगा जिसके बाद में वो आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं कि अच्छे समय की इंतजार में हमेशा फ्राक में बैठे रहते हैं, जब उचित समय आएगा तब वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। लंबी याददाश्त वाला सांप, इसमें बताया गया है कि चौथा है जो लंबी याददाश्त वाला सांप, इसमें बताया गया है कि जिनकी याददाश्त लंबी रहती है, जो लंबे समय तक टिक सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति कि जो आपके जीवन में उसने आपने उसको अभी तो नुकसान पहुंचा दिया, पर आपको लगता है कि वो बाद में जाके कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को या तो फिर वहीं पर समाप्त करें, समाप्त नहीं करे तो उनको नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि वो ऐसे इंसान होते हैं कि जो लंबी याददाश्त के साथ याद रखते हैं अपने को, अपने दुश्मन को याद रखते हैं, जिसके बाद में वो अपने को नुकसान पहुंचाएंगे। सामान्य विनम्र और अक्सर बुद्धिहीन व्यक्ति, मतलब जो आपको लगता है ना कि मतलब पांचवा इसमें बताएगा सामान्य विनम्र और बुद्धिहीन व्यक्ति। इसमें ऐसा है कि मतलब कि कोई सामान्य व्यक्ति है और जिसके बाद में उसकी जो बुद्धि है वो हीन है, मतलब कि वो कम बुद्धि का है। तो ऐसे व्यक्तियों को मतलब कि अगर अपन नुकसान पहुंचाते हैं तो वो भी क्या है अपने लिए घातक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पहचानने का मतलब सबसे अच्छा तरीका इसमें जो बताया गया है कि उनके सामने कोई चुटकुला सुना दे या फिर जोक सुना दे, ताकि वो ऐसे इंसान क्या है कि अगर वहां पे लचर हो, मतलब कि उनकी प्रतिक्रिया अगर थोड़ी बहुत ऐसी हो तो वहां पे समझ जाए कि ये इंसान भी अपने लिए ठीक नहीं है। इसमें फिर तस्वीर बताई गई है शिकारी की, इसमें एक भेड़िया और जो लोमड़ी होती है, सॉरी भेड़िए और लोमड़ी के लिए मतलब कि जो जाल बिछाई जाती है, वो जो शिकारी होता है जो अलग अलग तरह की जाल बिछाता है, सबके लिए एक तरह की जाल नहीं बिछाता है। आपको भी सबके लिए एक तरह की बातें और एक तरह का मतलब कि जो आपका स्वभाव है वो नहीं रखना है, सबके लिए अलग अलग तरह का स्वभाव रखना है। आप दिन में 10 तरह के लोगों से मिलते तो आपको दिन में 10 तरह का माहौल या फिर अपना जो स्वभाव है वो बनाना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा बताया गया है कि जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो क्या करती थी कि मतलब जो अपने सभी मतलब बॉडीगार्ड से मतलब जो भी उनके मतलब काम करने वाले थे उनको चारों तरफ अपने आसपास रखती थी, पर किसी के वो दायरे में नहीं आती थी। वो दायरा इतना मेंटेन करती थी कि सब उनसे दूर भी रहे, वो सबकी जानकारी भी अपने पास रखे। इसी तरह आपको रहना है। इसमें फिर विशेषज्ञों की राय बताई गई है कि यहाँ जान ले कि चाहे व्यक्ति कितना ही महत्वहीन या छोटा हो, वहाँ कभी न कभी आपके काम आ सकता है, लेकिन अगर आपने उसका कभी सम्मान किया है तो वह आपके काम नहीं, सॉरी अपमान किया है तो वह आपके कभी काम नहीं आएगा। इसमें बताया गया है कि मतलब कि अगर अपन किसी व्यक्ति को छोटा समझ लेते हैं या फिर बहुत हीन भावना से देखते हैं उसको, या फिर अपन उसको मतलब कि बिल्कुल ना समझ लेते हैं कि यार ये किस काम में आएगा मेरे, तो अपन क्या करते हैं कि उसको मतलब कि अपमान कर देते हैं उसका। तो अपने को ऐसा नहीं करना है, कि क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जिसके जीवन में मतलब कि दिन पलटते हैं तो वो अपने जीवन में फिर मतलब कि जो उसका जो काम है ना, मतलब कि वो अपने लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कभी ना कभी। आपने सुना होगा कि मतलब कि मतलब हमारे मालवा में ऐसा बोलते हैं कि 12 महीने में एक दिन तो रोड़ी का भी आता है। रोड़ी मतलब वहां पे उसको बोलते हैं जहाँ पे कचरा डालते हैं ना अपन, गाय भैंस का गोबर डालते हैं उसको बोलते हैं। तो उसका भी एक दिन आता है। तो इसी तरह किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि के वहां पे भी ना किसी का मतलब कि एक साल भर में या फिर मतलब कभी ना कभी तो उसका दिन आएगा ना, तब वो अपने को फिर वहां पे नुकसान पहुंचा सकता है।
तो भले कोई कितना ही मतलब छोटा इंसान हो कि कितना ही बड़ा हो, अपने को उससे काम निकलवाना है, अपना काम करना है, बाकी अपने को चलते बनना है। तो इस तरह की जो चीजें हैं इसमें अपने को नियम नंबर 19 में समझाई गई है। अब 19 नंबर नियम नंबर 20वां ये बोलता है कि किसी के पिट्ठू ना बने। पिट्ठू मतलब का मतलब कि यहाँ पे पपिट ना बने। मतलब जैसे कि मतलब कि जो पुराने जमाने में जब अंग्रेजों ने हम पर राज किया तो सिराजुद्दौला जो मतलब कि नवाब है, तो वो क्या है करता है कि मतलब कि अंग्रेजों का पपिट बन जाता है। अब ऐसे में पपिट मतलब क्या है कि जो अंग्रेज कहेंगे वही सिराजुद्दौला करेगा काम। तो इस तरह के मतलब अगर आप किसी गुट में शामिल हो जाते हैं, मतलब कि किसी सेना के गुट में या फिर अपने दोस्तों के ऐसे गुट में जहाँ पे कोई लीड और कर रहा है और आप उसकी बात को मानकर आप भी उस तरह के काम कर रहे हैं जहाँ पे 17 लोग भी और काम कर रहे हैं, आपको इस तरह के काम नहीं करना है, क्योंकि आपको अलग दिखना है सबसे। तो आपको अपने आप को बचाए रखना है सबसे। तो आपको हमेशा अलग तरह की सोच रखना होगा, अलग तरह का कुछ करना होगा। इसमें समझाया गया है कि मूर्ख व्यक्ति ही हमेशा पिट्ठू बनने के लिए दौड़ लगाता है, खुद के अलावा किसी भी व्यक्ति के पाले में ना जाएं। मतलब कि जो खुद का अलावा मतलब कि जो खुद का पाला होता है ना, उसके अलावा किसी और के पाले में ना जाएं, क्योंकि कि अगर आप दूसरे के पाले में जाते हैं, अगर दूसरे के साथ मिलते हैं, जो आप में जो योग्यता है, आप में जो क्षमता है, वो आप वो हमेशा के लिए खो देते हैं। क्योंकि आपको फिर पहचाना किस बात से जाएगा, दूसरे के नाम से पहचाना जाएगा कि आप उस समूह के हिस्सा हैं, उस समूह का हिस्सा हैं। क्योंकि आपका अगर समूह रहेगा तो आपका नाम चलेगा कि इसका ये एक समूह है, ना कि आप इस तरह से जाने जाएंगे कि इसका एक समूह है। बाकी आप किस तरह से जाने जाएंगे, जब आप किसी के पास चले जाएंगे तो कि उसके समूह का एक हिस्सा है। अगर आप खुद का समूह बनाते हैं तो आपका नाम वहां पे ज्यादा चलेगा। क्योंकि शक्ति शक्ति काफी हद तक दिखावे पर निर्भर करती है, इसलिए आपको आपको ऐसे तरकीबें सीखना चाहिए जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़े। जो इसमें समझाया गया है कि शक्ति मतलब कि जो मतलब अपन क्या है कि मतलब जो प्रतिष्ठा होती है, जो शक्ति होती है, मतलब वो दिखावे पे बहुत ज्यादा निर्भर करती है। अधिकांश हम सोशल मीडिया पे या फिर कहीं पे भी जो चीज देख लेते हैं उसको हम सच मान लेते हैं, लेकिन सच उससे उलट होता है, उल्टा होता है। मान लीजिए कि मैं अभी आपके सामने इस तरह की बातें कर रहा हूँ, हो सकता है कि आधे घंटे पहले ही मैं किसी और से लड़ाई करके आया हूँ, या फिर मैं किसी तरह की मतलब कि अगर सच्चाई जाने आप तो मान लीजिए कि जिस तरह से मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, हो सकता है कि मैंने सिर्फ अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया हो कि मैं आधे घंटे 15 मिनट जितना भी मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कि उतनी ही देर मैं आपके सामने अच्छे से बात करूँ। बाकी जिसके बाद में हो सकता है कि मेरी जो मेंटल हेल्थ है, जो मेरी लाइफ है, वो किस तरह से चल रही है, वो हो सकता है कि डोलमोल रही हो, है ना। तो ये चीजें किस चीज पर निर्भर करती है कि दिखावे पर ज्यादा निर्भर करती है। ठीक है, अपन जो देखते हैं जरूरी नहीं कि वही हमेशा सच होता है। इच्छा वायरस की तरह होती है, अगर हम देखते हैं कि दूसरे लोग किसी को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो हम भी उससे अपने साथ जोड़ना चाहेंगे। अब इसमें बताया गया है कि मान लीजिए इच्छा जो होती है वायरस की तरह होती है। इसमें मतलब ऐसा समझाया गया है कि मान लो कि कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति किसी और के साथ जुड़ रहा है या फिर किसी मतलब कि एक ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उस ग्रुप में, वो मतलब मजबूत बनता जा रहा है, तो अपनी भी इच्छा होगी ना कि यार इस ग्रुप के साथ अपन भी जुड़ जाए। पर अपने को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कि अपनी इच्छाओं पे अपने को नियंत्रण रखना है, और नियंत्रण रखने के साथ में अपने को समझाना है कि अगर मैं इनके साथ जुड़ गया तो अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा वहां पे, क्योंकि आप भी उस ग्रुप का एक हिस्सा बन जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि तोहफे और एहसान को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में सतर्क रहें कि आप अपने मन को किसी के पक्ष में ना लें। मतलब कि जब आप शक्ति पाने की इस राह में होते हैं तो बहुत सारे लोग क्या है कि आपको तोहफा देंगे या फिर लुभावने मतलब कि अवसर देंगे। बहुत सारे राजनेता ऐसे होते हैं मतलब कि कुछ मतलब कि तोहफे या फिर लुभावने अवसरों के चक्कर में पार्टी बदल लेते हैं। आपने ये बात को सुना होगा। तो पार्टी बदल लेने का मतलब ये होता है कि वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। अगर आप अडिग हैं इस बात पर, मतलब कि आप मतलब कि आपने ठान रखा है कि आप किसी के साथ नहीं जाएंगे, तो आपको क्या करना है कि मतलब कि जो खुद का पक्ष आपने ले रखा है ना, वो आपको पक्ष चेंज नहीं करना है। ठीक है, अगर आप खुद के पक्ष में रहेंगे तो आपको ऐसा मतलब कि महसूस होगा कि मैं खुद का एक पक्ष बना सकता हूँ, तो खुद के आप राजा रहेंगे। अगर आप किसी के पक्ष में जाते हैं तो वहां पे आपका कोई अस्तित्व भी नहीं रहेगा। अगर आपकी तरफ लुभावने अवसर आते हैं या फिर तोहफे आते हैं तो आप उन्हें स्वीकार कर लें, पर किसी के पक्ष में जाने की गलती फिर भी ना करें। आपको अपने मन का ही करना है कि जो जो आपके मन में चल रही है वही आपको करना है, बाकी दूसरों पे ध्यान नहीं देना है। क्योंकि अगर आप जब दूसरों पे ध्यान दोगे तो वो हो सकता है कि वो आप उसकी द्वारा जो बात कही गई है वो आपको मानना पड़े, या फिर आपको मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले ने आपको तोहफा दिया है, उपहार दिया, तो आपको उसकी बात मानना ही होगा। आपका लक्ष्य लोगों को दूर रखना नहीं, ऐसा दिखाना है कि आप किसी के साथ नहीं है।
या आप किसी के हो ही नहीं सकते। मतलब कि आपका लक्ष्य ये नहीं है कि आप लोगों को दूर रखें, आपका लक्ष्य सिर्फ इतना सा है कि आप उनसे ये सीख लें कि मतलब मैं किसी का हो नहीं सकता हूँ, आप उन्हें समझा दें कि मैं किसी का हो नहीं सकता हूँ, अपने मन की करूंगा, तो आप ज़्यादा बेहतर रहेंगे, क्योंकि इसमें आपको मतलब कि प्रतिष्ठा सम्मान दोनों मिलता रहेगा। हो सकता है कि आप बीच में रहें, मतलब जब इंसान कोई बीच में रहता है ना, तो उसको ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलती है, ज़्यादा सम्मान मिलता है। अगर जो दोनों तरफ में से किसी एक तरफ हो जाता है तो उसको उस तरफ से प्रतिष्ठा मिलना बंद हो जाती है जिस तरफ वो नहीं होता है। अगर वो बीच में रहता है तो दोनों की बातें सुनता है और दोनों के काम अपने को मतलब अपने हिसाब से दोनों के काम करवा सकता है। अगर वो दोनों के हिसाब से किसी एक तरफ चला जाता है तो वो इस वाले से बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस तरफ है। अगर आप दोनों तरफ से बात कर रहे हैं तो आपको बीच में रहना है, ताकि आपको दोनों से सम्मान मिले। आपको कुछ इस तरह की भी योजना बनानी पड़ सकती है। किसी एक पक्ष में जल्दी शामिल ना हो जाने के बजाय बीच में की स्थिति में आपको ज़्यादा शक्ति हासिल होगी। ठीक है। अब इसमें जो छवि बताई गई है, मतलब तस्वीर दी गई है, उसमें ये बताया गया है कि इच्छा और अपराध आराधना का केंद्र है। किसी भी पक्ष में शामिल ना होना, बल्कि उससे उन्हें अपने आप में लड़कर मामला सुलझाने के लिए प्रेरित करना। मतलब कि आपको किसी के पक्ष में मतलब शामिल होना ही नहीं है आपको, तो कुल मिला के आपको रहना है अकेला। आप दोनों के बीच में रह सकते हैं। मान लो कि दो पक्षों में लड़ाई हो गई, आप बीच में हैं, आप दोनों की बातें सुनेंगे, दोनों की बातें समझेंगे। आप चाहेंगे तो दोनों के बीच में फिर से लड़ाई भी करवा सकते हैं, आप चाहेंगे तो दोनों के बीच में समझौता भी करवा सकते हैं। जो मध्यस्थ होता है वो इस तरह से काम करता है कि दोनों के बीच में वो कुछ भी करवा सकता है, तो आपके पास ज्यादा शक्ति होगी दोनों के बजाय। अगर आप किसी के पास चले जाते हैं तो वहां पे आपकी शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि सामने वाला, फिर जो सामने वाली पार्टी है वो आपकी सुनने के लिए राजी नहीं होती है बातें। विशेषज्ञों की राय इसमें किसी भी व्यक्ति के पक्ष में रहने का वादा न करें, क्योंकि यहाँ किसी दूसरे व्यक्ति का गुलाम बनना है। स्वतंत्रता किसी भी तोहफे से ज्यादा महत्वपूर्ण या मूल्यवान होती है। मान लो अपन किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में चले जाते हैं, मान लीजिए कि एक पक्ष में चले गए अपन, जिसके बाद में दूसरे व्यक्ति के पक्ष में अपन नहीं है, तो इसमें क्या है कि मतलब कि अपनी जो प्रतिष्ठा है वो तो कम होती है, साथ में इसमें बताया गया है कि अगर, क्योंकि यहाँ दूसरे व्यक्ति का गुलाम बनना है। अब हो सकता है कि उसका गुलाम बन जाए, मतलब कि अगर उसने बोल दिया कि ये वाला काम कर ले, तो अपने को हो सकता है वही वाला काम करना पड़ जाए। पर आप जो चाहते हैं शक्ति अर्जित करने के मामले में, आपको किसी का गुलाम थोड़ी बनना है। अगर आप गुलाम बनना चाहते हैं तो ये बात थोड़ी सुनते कि आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको करना ही है कि बीच में रहना है, मध्यस्थ रहना है, आपको ताकत अर्जित करनी है, शक्ति अर्जित करनी है। तो आप दोनों की तरफ से बातों को सुनिए और दोनों को उनको समझाइए। आपको अपनी शक्ति हासिल करने के नए तरीके खुद को खोजना होगा, क्योंकि कि स्वतंत्रता किसी भी तोहफे से ज्यादा महत्वपूर्ण या मूल्यवान होती है। आपको हर जगह मुंह मारने की कोई जरूरत नहीं है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आएंगे। इसमें किसी प्रकार की भी कमियां हो तो मेरे को जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।